हर एक छात्र की एक कॉमन समस्या होती है कि उन्हें कुछ सब्जेक्ट में काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, फिर भी उन्हें वह सब्जेक्ट आसानी से याद नहीं होता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हमारे आसपास जो घटनाएं घटती है उसे हमारा माइंड दो पार्ट में डिवाइड कर लेता है। पहला, जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, दूसरा जिसमें हमारा नहीं होता है। अब जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है वो तो आसानी से याद हो जाती है, और जिसमें याद नहीं होता है, जो सब्जेक्ट याद नहीं होता है, उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है। जैसे कि किसी मूवी की सॉन्ग आपको अच्छी लगने लगे तो आप उसे आसानी से याद कर लेते हो, मगर वहीं कोई सब्जेक्ट का पोएम आपको दे दिया गया है मगर आपको याद नहीं होता है। मतलब साफ है, आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए याद नहीं हो रहा है। अब आप कहोगे कि उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है मगर याद तो रखनी है, फिर क्या करें? तो दोस्तों, उसके लिए आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, और इसके दो आसान तरीके हैं। पहला, ऑटो सजेशन, यानी कि अपने माइंड में ये मैसेज डालो कि जो सब्जेक्ट आपको टफ लगती है एक्चुअल में टफ है ही नहीं, वह सब्जेक्ट आसान है। क्योंकि सकारात्मक विचार अपने मन में नहीं रखोगे तो कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। अपनी विल पावर को मजबूत करना होगा। आपने आमिर खान की एक पिक्चर देखी होगी, 3 इडियट। हर कंडीशन में वो कहता था ऑल इज़ वेल। मतलब साफ है, कंडीशन कैसी भी हो अपने आप को पॉजिटिव रखो। जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है आपकी, जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, उसके लिए आपको करना क्या होगा, एक लिस्ट बनाना होगा और उसे हर रोज़ पढ़ना होगा। दूसरा आसान तरीका ऑब्जर्वेशन का, यानी उस सब्जेक्ट को हमेशा गहराइयों से निरीक्षित करें। सिर्फ आंखों से नहीं, वहाँ पे मन लगाकर निरीक्षित करें और बारीकी से उसे नोट करें। बिल्कुल धीरे धीरे वह सब्जेक्ट आपको आसान लगेगा। तीसरा चीज़ है कंसंट्रेशन। जब तक आप अपने मन को उस सब्जेक्ट के प्रति कंसंट्रेट नहीं करेंगे, ध्यान नहीं लगाएंगे, आपका मन इधर उधर भटकते रहेगा, तो फिर वह सब्जेक्ट आपको याद नहीं होगा। इसलिए कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। चौथा नियम मेमोरी पावर बढ़ाने का, एसोसिएशन। मतलब जैसे आप बचपन में थे तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट पढ़ाया जाता था पिक्चर के साथ। धीरे धीरे एक समय बिना पिक्चर के भी आप ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल बोलना शुरू कर दिए थे। यानी एक कड़ी से दूसरे कड़ी को जोड़ते हुए कोशिश करो पढ़ने का। जो सब्जेक्ट हमें आसानी से याद नहीं होता उसकी बात कर रहा हूँ मैं। पांचवा, रिवीजन होता है। हमें उस सब्जेक्ट को बार बार रिवाइज करना होगा। आपने कहावत तो सुनी होगी ना कि रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। बिल्कुल वही कंडीशन है। बड़ी सी बड़ी मुसीबत भी अगर आप रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसे सॉल्व कर सकते हैं। डाइट, छठी चीज है डाइट। हमें अपने याददाश्त पावर बढ़ाने के लिए संतुलित आहार की भूमिका बहुत जरूरी है। अपने जीवन में संतुलित आहार का भोजन अवश्य करें। एग्जाम के समय में बहुत से स्टूडेंट खाने पीने पर ध्यान नहीं देते हैं। होता क्या है, वे चिड़चिड़े हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। और दिमाग की विटामिन क्या होती है? ग्लूकोज होती है। इसलिए संतुलित आहार करें। चाय, कॉफ़ी, फ्रूट जूस, बॉर्नविटा का सेवन अवश्य करें। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जो पर्सन अपने आप पर भरोसा नहीं करता है वह सबसे बड़ा नास्तिक है। जिसमें आत्मविश्वास की कमी होती है वे जीवन में कभी सफल नहीं होते हैं। आठवां चीज़ है शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। अच्छी मेमोरी पावर के लिए शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं हैं तो आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। मानसिक स्वास्थ्य से मतलब है कि आप अपने आप को तनाव मुक्त रखें, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट आपको तभी याद होगा जब आपका माइंड फ्री रहेगा, स्ट्रेस फ्री रहेगा। इसलिए किसी भी प्रकार का तनाव अपने माइंड में मत रखें। 9th और इम्पोर्टेंट चीज़ है सोशल एटमॉस्फेयर। आपका सामाजिक वातावरण कैसा है, आप किस माहौल में रहते हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है। इसीलिए अच्छे माहौल में ज़्यादा से ज़्यादा रहने का प्रयास करें। अच्छे जो लड़के हैं, जो पढ़ाई में तेज हैं, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं।